हमारे समाज में सांपों को लेकर कई तरह के अंधविश्वास और भ्रम फैले हुए हैं। हमारा समाज, हमारी परंपराएं और हमारी अनधार्मिकता इसको कम करने के बजाय बढ़ाने का काम करती है। तो आज हम इस वीडियो में सांपों से जुड़ी मान्यताओं और अंधविश्वासों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परखेंगे। देखिए, दो तरीके से बात होती है। सबसे पहली बात, आपने सुना होगा कि कई बार देखा भी होगा कि किसी गांव में किसी को सांप काट लिया। सांप काट लिया, जहरीला सांप काट लिया कि बिना जहर वाला सांप काट लिया। ये हमारे गांव में मैक्सिमम लोगों को किसी को पता नहीं है कि कौन सा सांप काटा है। तो आज हम इस वीडियो में यही बताएंगे कि कौन सा सांप जहरीला होता है कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है। कि हम लोग बहुत सारे भ्रम में फंस जाते हैं कि कौन सा सांप जहरीला है। और कई बार हमने देखा है कि गांव में किसी को सांप काट लिया। सांप काटने के बाद लोग उनको डॉक्टर के पास नहीं ले जाते हैं, जाते हैं झाड़ फूक कराने। तो कई बार हमने देखा है कि झाड़ फूक कराने के बाद भी लोग ठीक हो जाते हैं, आराम हो जाता है एकदम। मान लो यहाँ इस एरिया में सांप काटा यहाँ पे और ठीक हो गए। सांप काटा, 1 घंटे में वो बंदा ठीक हो गया। हाल में ही एक गांव में एक घटना हुई। घटना ये हुई कि वो शाम को टहल रहा था, तो रास्ते में बीच में उसके पैर पे सांप आ गया। तो सांप आने की वजह से वो जो सांप था उसके पैर में काट लिया। तो काटने से वो लड़का इतना भयभीत हो गया, इतना डर गया कि उसकी हालात और बिगड़ने लगे। तो सबसे पहली चीज कि आप डरिए ना, क्योंकि आप जितना ज्यादा डरेंगे, जो जहर है सांप का वो और ही तेजी से आपके माइंड के पास पहुंचेगा और जिससे आपकी जान जाने का खतरा बढ़ सकता है। तो कभी भी कोई भी सांप काटे, चाहे वो जहरीला हो या फिर बिना जहर वाला सांप हो, तो डरिए ना। अगर आप भयभीत हो गए कि अरे ये सांप काट लिया, यहाँ सांप काट लिया, अब मैं नहीं बचूंगा, अब भगवान क्या करेगा मेरा, अब लगता है मुझे भगवान के पास जाना है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सबसे बड़ी चीज है आपका डर। अगर आपने डर पे संयम पा लिया तो कुछ नहीं हो सकता आपका। आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कब? जब आपने डर पे संयम पा लिया। सबसे पहली चीज, आप डरिए ना, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि आप चेक करिए कि जिसने सांप काटा है वो सांप जहरीला है भी या नहीं। तो पहले ये पता कीजिए। दूसरी चीज, आप डरिए ना, क्योंकि आप जितना ज्यादा डरेंगे जहर की मात्रा और तेज ऊपर तक फैलेगी। तो आप डरिए बिल्कुल नहीं। और तीसरी चीज, सांप काटे तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाए, ना कि किसी झाड़ फूक के पास जाना चाहिए आपको। क्योंकि आप झाड़ फूक वाले के पास जाएंगे तो वो ठीक भी कर सकता है और नहीं भी ठीक कर सकता है। इसके दो रूप हैं, ठीक कैसे कर सकता है और नहीं ठीक कैसे कर सकता है। ठीक इसलिए कर सकता है क्योंकि अगर जो सांप काटा है किसी इंसान को, वो सांप जहरीला ही ना हो तो सांप में जहर ही नहीं है। अब वो सांप किसी को काट लिया, मान लीजिए मुझे सांप काटा, और जो सांप मुझे काटा है उस सांप में जहर नहीं है। जाहिर सी बात है, मुझे पता है कि मैं मरूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे जो सांप काटा है उसमें जहर ही नहीं है। तो मैं किसी झाड़ फूक के पास जाऊं, किसी बाबा तंत्र विद्या के पास जाऊं, तो मैं ठीक हो जाऊंगा। वो अपने मन से चाहे जो भी तंत्र मंत्र ताबीज वगैरह जो भी कुछ दें, तो वो मैं, क्योंकि मुझे पता है कि सांप जो काटा है वो जहरीला नहीं है, तो मैं ठीक हो जाऊंगा। दूसरी तरफ अगर किसी जहरीले सांप ने मुझे काट लिया, लाइक किंग कोबरा ने काट लिया, कोबरा ने काट लिया, करैट ने काट लिया, वाइपर ने काट लिया, तो अब मैं झाड़ फूक वाले के पास जाता हूँ, किसी बाबा तांत्रिक विद्या के पास जाता हूँ, तो मैं नहीं ठीक होऊंगा। मैं तुरंत ऑन द स्पॉट
कुछ समय बाद 1 आध 2 घंटे 3 घंटे बाद मैं मर जाऊंगा। चाहे उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगा देनी है, सारे तंत्र विद्या वहां काम नहीं करेंगे। जिस दिन आपको जहरीला सांप काटा, कोई भी तंत्र विद्या काम नहीं करने वाला, कोई भी तंत्र विद्या काम नहीं करेगा। और जिस दिन बिना जहर का सांप काटा, तो सारे तंत्र मंत्र सब काम करेंगे। समझ गए ना? कोई भी सांप काटे, चाहे वो जहरीला हो या नॉन पॉइजन हो या बिना जहरीला का सांप हो, तो आप हॉस्पिटल जाएं, ना कि किसी झाड़ फूक के चक्कर में पड़े। तो पहचाने कौन सा जहरीला सांप है और कौन सा जहरीला सांप नहीं है। तो इसके लिए देखिए, हमारे भारत देश में 275 के ऊपर प्रजातियां पाई जाती हैं सांपों की। अलग अलग प्रजातियां हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे सांप हैं जिनकी प्रजातियां बड़ी जहरीली हैं, बड़ी खतरनाक होती हैं। अपने उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, अपने उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करते हैं, तो इस जगह पे 4 से 5 सांप हैं जो जहरीले हैं और बाकी कोई भी जहरीला सांप नहीं है। मैक्सिमम 4 से 5 सांप हैं जो जहरीले हैं। आपको बता दें कि जैसे पहला सांप है जो आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं करैत। इसको इंडियन कॉमन करैट बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। ये काले कलर का होता है और उस पे लाइनिंग व्हाइट कलर की धारियां बनी होती हैं। ये जो सांप होता है करैत सांप, ये हमेशा रात को ही निकलता है। मैक्सिमम ये रात के अंधेरे में ही सबको बाइट करता है। ये दिन में आपको बहुत ही कम मिलेगा। ये इसको हम लोग रात की रानी बोलते हैं। तो ये मैक्सिमम रात को ही ये सांप निकलता है। इसको बोलते हैं करैत। करैत आपने सुना ही होगा। तो ये सांप बहुत जहरीला होता है और इसके काटने पे ना आपको पता नहीं लगेगा कि मुझे ये सांप काटा है। ऐसा लगेगा कि जैसे ये मच्छर काटा है। मच्छर, आपको कभी मच्छर काटा है ना? मच्छर काटने पे कैसा दर्द होता है? चींटी काटती है, कैसा दर्द होता है? चुभन होती है, कहते हटाओ तो मच्छर होगा, चींटी काटी होगी, वहां पे खुजली कर देते हैं। उस बात को हम ध्यान नहीं देते कि कौन सा सांप क्या है, आसपास देखते नहीं। तो अधिकतर गांव में पाया जाता है कि अब बाहर लोग चारपाई लगा के सो जाते हैं, नीचे बिस्तर बिछा के सो जाते हैं, मच्छरदानी का यूज नहीं करते हैं। तो गांव में बहुत सारे ऐसे मैंने सुना है, सर्वे भी हुआ है कि करैत से बहुत लोगों की जान गई है। तो उनको लेटे लेटे मौत हो जाती है, किसी को पता नहीं चलता कब मौत हो गई, किसी को कोई पता नहीं। बिस्तर पे लेटे हुए हैं नीचे बिछा करके और रात में गहरी नींद में आराम से सोए हुए हैं, करैत सांप आया बिस्तर में ही। मैक्सिमम करैत सांप बिस्तर में ही घुस जाते हैं। बिस्तर में आके लेट गया गर्मी पाने के लिए, तो बिस्तर में आके लेटा, अब आपने कुछ भी मूवमेंट किया तो तुरंत आपको काट लेगा। वो करैत सांप जो जहरीला होता है, काटेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि सांप ने काटा है कि नहीं। ऐसा लगेगा कि मच्छर ने काटा है। और जैसे सांप ने काटा, आपने सोचा मच्छर काटा है, खुजली कर दी यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, आप सोते सोते आपकी मौत हो जाएगी। कभी कभी नींद भी खुल जाती है, आपको पता लगता है कि अब पेट दर्द हो रहा है, ब्लड आ रहा है, मुंह उल्टी हो रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आसपास सारी चीजों को देख लेनी चाहिए कि क्या मेरे आसपास कोई चीज है तो नहीं, खतरनाक चीज तो नहीं है। तो सबसे पहली चीज ये करैत है। तो करैत को रात की रानी कहते हैं और इसके काटने पर उतना ज्यादा दर्द नहीं होता है। तो ये नंबर 1 सांप है ये करैत। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये करैत सांप काटे, समझ लीजिए बहुत जहरीला सांप है। लेकिन हाँ, डरिए ना, क्योंकि आप डर जाएंगे तो जो उसका जहर होता है, जहर की मात्रा और सबसे ऊपर जाती रहेगी, इससे खतरा बढ़ सकता है और आपकी मौत जल्दी हो जाएगी। तो घबराना नहीं है, कोई भी सांप काटे आराम से तुरंत जाना हॉस्पिटल, बताना है ये सांप काटा है, वो एंटीवेनम लगाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन ज्यादा डरेंगे, झाड़ फूक के पास जाएंगे। अब जहरीला सांप काटा है तो आप झाड़ फूक वाले के पास जाएंगे तो ठीक नहीं कर पाएगा वो, 100% लिख के दे रहा हूँ, ठीक नहीं कर पाएगा। कोई भी जड़ी बूटी उसकी काम नहीं आएगी। लेकिन वहीं उसी स्थान पे अगर कोई बिना जहर वाला सांप काटा होता तो आप 100% ठीक हो जाते, 200% ठीक हो जाते, क्योंकि
उसमें ज़हर ही नहीं है, चाहे आप हॉस्पिटल जाएँ, चाहे वो झाड़-फूँक वाले के पास जाएँ, तो आप ठीक होंगे, जो बिना ज़हर का साँप काटा है। तो ज़हर वाला साँप काटे, जो पॉइज़न स्नेक है, वो काट लेता है, तो आप सीधे हॉस्पिटल जाइए, ना कि झाड़-फूँक वाले के पास जाइए। दूसरा आता है, आपने कई बार देखा होगा कोबरा, जिसको बोलते हैं इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। ये हमारे आसपास बहुत जगह पे मिल जाता है और बहुत सपेरा वाले भी लेके घूमते रहते हैं, तो ये खतरनाक होता है। ये भी कोबरा बहुत ज़्यादा बाइट करता है, इससे बहुत अमन हम इससे हमारे भारत में बहुत लोगों की मौत भी होती है, तो इससे भी बचकर रहना चाहिए। मैक्सिमम लोग अभी आपके पास डाउट होगा कि ऐसे ही सपेरा वाले घुमाने वाले लेके घूमते रहते हैं, इनको क्यों नहीं काटता? तो इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। इसका रीज़न ये होता है कि जो सपेरा वाले होते हैं, जो कोबरा लेके घूमते रहते हैं, उस जंगल से कोबरा को पकड़ते तो हैं ही, पकड़ने के बाद उसको 8 से 10 दिन, 15 दिन भूखा रखते हैं। उसको खाना-वाना कुछ नहीं देते, जिसकी वजह से वो सुस्त हो जाता है। सुस्त होने के कारण उसके दाँत होते हैं जिसमें ज़हर निकलता है, उसके दाँत तोड़ दिए जाते हैं, जिससे वह ज़हर नहीं रहता उसके अंदर, साँप के अंदर, और वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। और वही साँप लेके घर-घर, हर जगह, गाँव-गाँव घूमते रहते हैं, कुछ चंद पैसे कमाने के लिए। तो इसीलिए ये कोबरा, वैसे कोबरा ये बहुत ही खतरनाक होता है, जो जंगलों में, गाँव में आस-पास पाया जाता है। तीसरा है रसल्स वाइपर। रसल्स वाइपर अजगर की तरह होता है। अजगर वैसे जहरीला नहीं होता, लेकिन ये अजगर के आकार का ही, अजगर के बराबरी का ही होता है, लेकिन ये बहुत जहरीला होता है। ये क्रमशः ये बहुत ही कम पाया जाता है, लेकिन अगर कभी भी साँप पाए, इसने साँप काटा, तो जहाँ साँप ये काटता है रसल्स वाइपर, वहाँ से मांस गलना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ साँप काटा तो यहाँ से मांस गलना स्टार्ट हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, स्वेलिंग में मांस फटने लगता है। ये बहुत ही कम पाया जाता है, लेकिन ये भी एक जहरीला साँप है। चौथा आता है किंग कोबरा। किंग कोबरा हमारे भारत देश में केरल साइड में पाया जाता है, तो ये भी बहुत ही खतरनाक साँप है। इसका वेनम बहुत ही खतरनाक होता है, तो इससे भी बच के रहना चाहिए। लेकिन मोस्टली यूपी और बिहार में मैं बात करूँ तो करैत और कोबरा, ये 2 साँप ऐसे हैं जो बहुत ही जहरीले होते हैं, और ख़ासकर करैत, जो जिसका काटने पर किसी को पता भी नहीं चलता कि साँप काटा है, और रात में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। हाँ, कोई भी साँप काटे तो आप कृपया करके झाड़-फूँक वाले के पास ना जाएँ। प्लीज़ आप जाइए, हॉस्पिटल जाइए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे, और डरिए ना। अगर आप डरेंगे तो आपको दिक्कत हो जाती है। मेरा इस चैनल पे मिस्टीरियस फैक्ट की वीडियो मैं डालता हूँ, रहस्यमयी चीज़ों के बारे में बताता हूँ, कुछ अच्छी-अच्छी जानकारियाँ मैं दे देता हूँ। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगे, तो इसी तरह मेरी वीडियो को प्यार देते रहिए और देखते रहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, तो कृपया लाइक्स कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।